मार्केट महारथी में आज आदित्य बिरला सन लाइफ के महेश पाटिल से हम बात कर रहे हैं। महेश, मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा जो सबसे बड़ा व्यू इस वक्त इन्वेस्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स समझना चाहते हैं कि क्या मार्केट ओवरबॉट है, क्योंकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रिकॉर्ड लेवल्स की बात कर ले, निफ्टी के मैक्सिमम शेयर्स 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरबॉट तो हैं हम, लेकिन क्या वैल्यूएशंस अब भी फेयर है या फिर ज्यादा ओवरप्राइज्ड है? किस तरह से इस वक्त आप बाजार को आंक रहे हैं? या नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट में अभी लास्ट 2 महीने में काफी तेजी हुई है। जिस तरह से मार्केट में एफआई की बाइंग हुई एंड ओवरऑल आउटलुक जो है अर्निंग्स ग्रोथ का वो काफी ठीक रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट भले आपको ओवरबॉट शायद दिखेगा बिकॉज इट्स रन अप, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर देखते हैं मार्केट को ये लेवल पे, तो यहाँ से मार्केट की जो वैल्यूएशन है वेरियस पैरामीटर जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है मार्केट का लास्ट 10 साल का उसके आसपास ही है। एक तरह से मार्केट कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी लास्ट 1-1.5 साल में काफी अच्छी हुई है। तो जो मार्केट से 1.5 साल पहले जब भी मार्केट ने पीक बनाई थी तभी के मुकाबले अभी देखा जाए तो मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो काफी कम है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बॉन्ड यील्ड्स है और अर्निंग्स यील्ड जो बोलते हैं पी मल्टीपल, उसके मुकाबले अगर देखें तो मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है ये लेवल पे। सो यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस डेफिनेटली है मार्केट में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से करेक्शन हो सकती है यहाँ से अगर कुछ ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन होती है तो। बट ब्रॉडर आउटलुक आई थिंक जिस तरह से कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ निखर के आ रही है ये साल में भी FY24 में हमें लग रहा है कि कंपनीज की जो अर्निंग निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी लगभग 16% होगी। और इनमें काफी सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक दो सेक्टर के बेसिस पे एक ग्रोथ है। बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सो काफी सेक्टर्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई थिंक मार्केट स्लाइटली फेयर लेवल पे है, स्लाइटली अबव द फेयर लेवल। सो यहाँ से आपके जो रिटर्न्स है मार्केट के वो काफी मॉडरेट रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी यहाँ से मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। महेश, गुड मॉर्निंग। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें गुड सपोर्ट साइंस मार्केट की तरफ से क्रिएट होते हुए तो नजर आ रहे हैं, और अर्निंग्स ग्रोथ की भी हम जहां बात करें डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इस वक्त के सिनेरियोज में जहां हम Q1 अपडेट्स देख रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं, और लाइक वी से बैंक्स फाइनेंशियल्स बैकबोन इकोनॉमी के, और क्वार्टरली अपडेट्स को अगर देखें ऑन दी फेस ऑफ इट ज़्यादातर बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर क्वार्टरली अपडेट्स के साथ साथ अर्निंग्स पोटेंशियल कैसी नजर आ रही है आपको? तो बैंकिंग सेक्टर में लास्ट ईयर जो अर्निंग्स थे वो काफी मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज बैंक्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई थी। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई थी तो इमीडिएटली बैंक्स के जो लोन्स है वो रिपो लिंक्ड रहते हैं, तो उसका बेनिफिट मिला। ये साल में थोड़ा कुछ बैंक्स में जो मार्जिन इंप्रूवमेंट जो मिला था वो भी डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने के कारण थोड़ी मार्जिन में प्रेशर आ सकती है। बट ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, बिकॉज लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ वाज वेरी स्ट्रांग। ये साल में लग रहा था कि बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो है तो क्रेडिट ग्रोथ कम होगी, बट ओवरऑल ग्रोथ ये साल में भी काफी अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट जो भी नतीजे आए वहां पे स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी स्ट्रांग है। सो हमें लग रहा है कि बैंक्स के नतीजे भी ठीक रहेंगे। आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट और एनपीए में भी कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है। एनबीएफसी के नतीजे शायद ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं बिकॉज वहां पे क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, और अभी जो बैंक्स जो रेट का जो पॉज हुआ है इंटरेस्ट रेट का, तो उसका बेनिफिट अभी एनबीएफसी को मिलेगा। बिकॉज लास्ट ईयर एनबीएफसी को मार्जिन में प्रेशर आया था बिकॉज उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी बढ़ गए थे। बट अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स में ज्यादा इंक्रीज नहीं है, और लोन्स में जो धीरे धीरे उनकी रिटेल लोन्स है वहां पे रीप्राइसिंग हो रही है। तो हमें लग रहा है कि एनबीएफसी में ये क्वार्टर और अगले कुछ क्वार्टर में नतीजे बैंक्स के शायद बेहतर हो सकते हैं।
राइट महेश, तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज में एक और क्वार्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिख सकता है, और क्या यही व्यू माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी रहेगा, क्योंकि वो भी उसी स्पेस से जुड़ा हुआ एक एक्सटेंशन ही है? और दूसरी और कौन सी पॉकेट्स हैं जहां आपको लगता है कि नंबर स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं Q1 के? सो माइक्रो फाइनेंस में भी आई थिंक कोविड के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी और एनपीए से वहां से इम्प्रूवमेंट आ रही है, रिकवरीज ठीक ठाक है, तो ये सेक्टर में भी हमें ठीक ग्रोथ दिख रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो रिकवरीज है वो काफी स्ट्रांग है। सो उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये क्वार्टर में नंबर जहाँ पे अच्छे रहेंगे, तो एक कंज्यूमर सेक्टर है जहाँ पे मेनली टॉप लाइन ग्रोथ इतनी नहीं अच्छी होगी, बट मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज जो मटेरियल कॉस्ट नीचे आए हैं उसका बेनिफिट कंज्यूमर कंपनीज को मिलेगा। तो कंज्यूमर सेक्टर में हमें अच्छी नंबर्स दिख रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में भी काफी अच्छे नंबर्स रहेंगे, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, और इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट जो नीचे आए उसका बेनिफिट मिलेगा। सो सीमेंट सेक्टर में नंबर्स काफी अच्छे दिखने चाहिए। इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड सेक्टर्स में भी नंबर्स अच्छे दिखेंगे, बिकॉज ऑर्डर बुक पोजीशन काफी अच्छी रही है इस सेक्टर में। उसके अलावा आई थिंक ऑटो सेक्टर में भी नंबर्स ठीक ठाक रहने चाहिए। वहां पे भी जो मटेरियल कॉस्ट, मेटल प्राइसेस जो नीचे आया है उसका बेनिफिट ये क्वार्टर में मिलेगा, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सो काफी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ ठीक रहेंगी। हालांकि जो सेक्टर्स ग्लोबल लिंक्ड है और ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे शायद थोड़ी वीकनेस ये क्वार्टर में हमें दिख सकती है। महेश, गुड मॉर्निंग। महेश, मैं आपसे एक स्पेसिफिक मैटर के ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा। हालांकि आपसे आए दिन इस चर्चा की जाती होगी कि बाजार के वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या बढ़ गया है बाजार, लेकिन आज एक स्पेशल डेटा पॉइंट आया है कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मार्जिन फंडिंग की क्वांटिटी वो ऑल टाइम हाई पे आ गई है। यानी उन्होंने मार्जिन के ऊपर अपनी पोजीशन बनाना जो वो शुरू करते हैं, और वो बाजार का साइकिल दर्शाता है। जब मार्जिन फंडिंग वाली बाइंग बढ़ती चली जाती है तो यानी बाजार में और माल लेने की उत्सुकता है, और जब कम होती चली जाती है तो वो डेटा लेके आइए डाक्टर साहब, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं कि मार्जिन फंडिंग रिटेल में बढ़ गई है, रिकॉर्ड हाई पे आ गई है। क्या किसी तरीके से ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं ये एक अलार्म साइन है, थोड़ा चिंता का विषय है? Yes, so I think recently लास्ट 2-3 महीने में देखा है कि हमने काफी बढ़ोतरी स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में, राइट, वहाँ पे काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और रिटेल पार्टिसिपेशन भी जो कम था लास्ट ईयर वगैरह उसमें इंटरेस्ट दिखा है। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग आती है, और जैसे आपने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स के मार्जिन फंडिंग करके स्टॉक में ले रहे हैं, तो एक लेवल पे ये इंडिकेटर दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़ी एक्सूबरेंस ज्यादा बढ़ रही है, बट उसके कारण शॉर्ट टर्म में कुछ अगर रिस्क आती है तो वो अनवाइंड होने के कारण शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे इतना इसका डर नहीं लग रहा है, बिकॉज मार्केट हालांकि कुछ पॉकेट्स में, कुछ स्टॉक्स में आपको काफी एक्सूबरेंस दिखेगा वहां पे, बट ब्रॉडर मार्केट जैसे मैंने बात की पहले, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपेंसिव जोन में है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स स्लाइटली अबव द एवरेज, और कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ और आउटलुक भी काफी कंपनीज की अच्छी है। सो एक मार्केट में क्या है कि एक टाइम करेक्शन हुआ था लास्ट 1.5 साल के अंतर में, और उस दौरान कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ हुई, तो वैल्यूएशंस जो काफी महंगे लग रहे थे, स्पेशली दी फ्रंटलाइन नेम्स में बोलूंगा, राइट, लार्ज कैप सेगमेंट में। सो आई थिंक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉशन का सिग्नल है, but for long term investors I mean minor corrections, okay, is what I think one would expect. Broader trend of the market looking on the जो outlook है और कंपनीज अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, हमें अपील लग रहा है। ओके, ऑलराइट, कॉशियस का सिग्नल तो है यहाँ, बिल्कुल। महेश, दूसरे स्पेसेस पर क्या कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? क्या आईटी स्पेस उसको कैसे ट्रैक करना चाहिए? क्योंकि एक्सेंचर हो, उनकी शायद गाइडेंस में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हुआ,
प्लस लास्ट क्वार्टर में आप बड़े प्लेयर्स की बात करें, वो बात कर रहे हैं क्लियरली कि स्लो डाउन तो है, डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्लो डाउन है। सो ऐसे में क्या अब इन नंबर्स पर आईटी स्टॉक्स, क्वार्टर वन के नंबर्स के बाद क्या आईटी स्टॉक्स गिर सकते हैं या बहुत हद तक प्राइस्ड इन है? तो आईटी सेक्टर में आई थिंक जो स्लो डाउन की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट उसके बारे में बात कर रहा है और काफी हद तक वो डिस्काउंट भी हो रहा है। हमें लग रहा है कि एक डाउनग्रेड हमने देखा था मार्च क्वार्टर के बाद, आईटी नंबर्स डाउनग्रेड हुए थे, अर्निंग्स ग्रोथ नीचे रिसेट हुई थी। आई थिंक ये क्वार्टर के बाद भी कुछ 3-4% अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकती है, बट आई थिंक वो लगता है मुझे बॉटम लग रहा है सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ डाउनग्रेड साइकिल, बिकॉज हालांकि यूएस ग्रोथ में रिसेशन की कंसर्न, बट अभी लग रहा है कि जो हार्ड लैंडिंग यूएस में जो लग रही थी वो नहीं लग रहा है कि दी ग्रोथ स्लो डाउन जो रहेगी, बट इधर इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और काफी आईटी बड़ी कंपनीज जो है वहां पे लार्ज टिकट डील्स विंस भी हो रहे हैं, स्पेशली कंपनीज, हालांकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड जैसे आपने बात की वो उसमें कटौती हो रही है, बट कॉस्ट टेकआउट डील्स है, बिकॉज मंदी के दौरान कंपनीज को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी रहती है, तो वो कॉस्ट कट आउट डील्स रहते हैं जहाँ पे वो ज्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं, वो बड़े डील्स कंपनीज को मिल सकते हैं। और ओवरऑल जो स्पेंडिंग डिजिटल की तरफ कंपनी जो कर रही है वो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 साल के लिए आई थिंक वहां पे वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो उसका बेनिफिट आई थिंक कंपनीज को मिलते रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी डाउन टिक हो सकती है अर्निंग्स में, बट वो एक अच्छा मौका रहेगा आईटी सेक्टर में वेट बढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक सेक्टर में एक थिंग, उसके एक खासियत है सेक्टर में, बड़ी कंपनी जो है वहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन काफी अच्छी है, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो काफी बड़ी कंपनीज में अराउंड 4-5% के आसपास है अभी, तो वो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डाउन साइड सपोर्ट देगा यहाँ से। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये सेक्टर में अभी आउटलुक आई मीन मंदी का ना रखते हुए अभी धीरे धीरे हमें इसमें पॉजिटिव आउटलुक बनाना चाहिए, और नेक्स्ट 2-3 महीने अच्छा मौका रहेगा ये सेक्टर में आपको वेट इंक्रीज करने के लिए। राइट महेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महेश पाटिल, बिरला एएमसी के CIO हमसे बात कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि बेसिकली जिस्ट ये कि स्ट्रक्चरली बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉशन का थोड़ा सा मेरिट है और महत्व है, और कॉशियस होना भी चाहिए। इन्वेस्टर्स को जनरली हमेशा कॉशियस ही रहना चाहिए।